अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी और फेसबुक पेज फिज़िक्स लेक्चर्स। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर होता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दें। आपकी जो प्यारी इकलौती स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो बढ़ गई थी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो आज हमने वही देखना है कितनी बढ़ेगी, कितना टेम्परेचर बढ़ाए और कितनी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगी। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको फिंगर टिप्स पे टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो टॉपिक पे जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम वीडियोज़ पेज पर भी अपलोड हो रही हैं और सेम वीडियोज़ ही चैनल पर अपलोड हो रही हैं। और जिनको पेज पर वीडियोज़ नहीं मिलती तो वो चैनल पर देख लिया करें, यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है जी V0 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जी तो बच्चों, V0 क्या है जी? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने सपोज कर लिया है कि V0 आपकी आवाज़ की रफ्तार है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो आवाज़ जिस मीडियम में से गुजर रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी डेंसिटी कितनी है? रो नॉट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिखेंगे। V0 इज़ इक्वल टू गैमा पी ओवर रो नॉट। इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये फार्मूला आ गया कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक हो गया? अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना है। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। जी तो अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो कितना टेम्परेचर कर दिया जी? हमने T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जी। अब मैंने T क्यों लिखा है जनाब? T मैंने इसलिए लिखा है जनाबे वाला क्योंकि T कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। आप सपोज कर लें, आप यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, आप कहें जी हमने 2 लेना ही नहीं, हमने 3 लेना है, तो इसलिए मैंने जनरल लिख दिया, जो मर्ज़ी ले लें भाई। ठीक है, तो ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, यानी 0 से ज़्यादा होगा। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ कर दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसकी स्पीड कितनी होगी? VT होगी। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी कितनी होगी? रो T होगी। अब ये ज़्यादा होगी या कम होगी, वो पिछले लेक्चर मैंने बताया था, वो आप देख लीजिए, नहीं देखा तो ठीक है। अगर देखा हो तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा? VT इज़ इक्वल टू OP रो T। कुछ भी नहीं किया, बस फार्मूला वही आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया भाई, क्या किया है? आप कहेंगे इसके साथ ना नॉट लगाया है, ना इसके साथ नॉट लगाया है, ना इधर T लगाया, ना इधर T लगाया है। और भाई बात सुन ले, बात ये है कि जब हमने कल डिस्कस किया था, कल वाला लेक्चर, उसमें हमने ये देखा था कि हमने टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करना है तो प्रेशर को भाई कांस्टेंट रखना है। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, इसलिए जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा। क्लियर होगी बात? इसलिए दोनों के साथ हमने मेंशन नहीं किया। तो अब क्या करना है जी? अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। 2 का नाम देके अब इन दोनों को हमने तकसीम कर देना है, डिवाइडिंग कर देना है। डिवाइडिंग 2 बाय 1। हमने 2 को 1 पे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करना तो आता होगा ना, बच्चों वाला काम है। VT को ऊपर रखें, इधर से V0 को नीचे रखें, इधर से VT की वैल्यू को ऊपर रखें। ठीक है, ओवर रो नॉट। ठीक है भाई, अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा स्टेप है, इनको सिंपलीफाई कर दें जी। अब आप सिंपलीफाई करने के लिए जी हम इस तरह करेंगे जी, देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, कोई मुश्किल काम है ही नहीं भाई। ये मल्टीप्लाई रो नॉट ओवर V। अब ये क्या हुआ जी? अब क्योंकि बट्टे के नीचे एक और बट्टा आ गया, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, यानी रो नॉट ऊपर चले गया, ऊपर वाली रकम नीचे आ गई, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब हम देखें इसको, इससे क्या कर देंगे? काट देंगे। जब इसको हम इसे काटा तो अब आपके पास क्या बच गया जी? अब आपके पास बच गया रो नॉट ओवर रो T। तो इसको मैं स्टॉप करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ जी। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे अब
एक कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है। मैं चाहता हूँ वो कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो देखिएगा यहाँ पे जो वी है ना, वी मैंने मेंशन किया है, वी नॉट स्पीड है, वी टी स्पीड है, ये सारी अभी स्पीड है। अभी कन्फ्यूजन होने वाली है क्योंकि अब वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। वॉल्यूम को भी तो वी से ज़ाहिर करते हैं, तो अब आगे वॉल्यूम इंट्रोड्यूस होगा। स्पीड वाला फार्मूला यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम वाला फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मैं थोड़ा सा बड़ा वी लिखूँगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए जी। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये आपने 9th क्लास की फिज़िक्स में फार्मूला पढ़ा होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद तो अभी हम याद कर लेते हैं, वरना आप 9th क्लास की बुक से देख लीजिएगा अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो हम चलते हैं जी। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस 9th क्लास की फिज़िक्स में ये फार्मूला है। वो फार्मूला आपके पास क्या है जी? वो फार्मूला आपके पास क्या है जी? वी टी। अब देखिए वॉल्यूम है, स्पीड नहीं है। वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वही तो हम कल डिस्कस कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम वी टी हो जाता है। तो पहले कितना था? वी नॉट था, ठीक है। ये टी जितना टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे बीटा क्या है? क्या आपके पास बीटा ये है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और ये तकरीबन हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है हर गैस के लिए वो होती है 1/273। तो वो चीज़ को यहाँ पे पुट कर दे हम, तो वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा की जगह पे क्या आ गया? 1/273, साथ में आपके पास टी आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया? वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी, एक से मल्टीप्लाई होगा तो टी आएगा, T/273। अब जल्दी से इसको समराइज़ कर लें ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। बच्चे सबसे पहले हमने क्या किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कहा कि वी नॉट स्पीड होगी, उसने टेम्परेचर पर डेंसिटी रो नॉट होगी। तो हमने फार्मूला 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए लिख दिया। उसके बाद फिर हमने टी जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड वी टी हो गई, डेंसिटी रो टी होगी। उसके लिए हमने फार्मूला लिख दिया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ये T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, एनी टेम्परेचर। फिर हमने इन दोनों को डिवाइड करवा दिया। जब डिवाइड करवाया तो ये जो बट्टे के नीचे वाली रकम है ये ऊपर जाएगी तो उल्ट हो जाएगी, इसलिए ये सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। ये फार्मूला आ गया, इसको हमने स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप किया? क्योंकि हमने अभी इसको बाद में इस्तेमाल करना है। अब फिर हमने एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, उसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये आपकी 9th क्लास की फिजिक्स का फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है जी? वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी। बीटा आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है, तो इसकी वैल्यू तमाम गैसेस के लिए 1/273 होती है, जिसको हमने पुट कर दिया। पुट किया तो आपके पास ये फाइनल अभी तक फार्मूला आ चुका है। सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये क्लियर हो गया है जी। तो अब हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है? वॉल्यूम के फार्मूला पुट करने हैं। अब कहेंगे वॉल्यूम का फार्मूला कहाँ से आ गया? बेफिक्र हो जाए, मैं हूँ ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? अब कहेंगे भाई तुम दोनों थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, हमें वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए, अपनी जगह तब्दील कर लो। हम कहेंगे वॉल्यूम तुम डेंसिटी के पास चले जाओ, डेंसिटी तुम वॉल्यूम की जगह पे आ जाओ। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। चलो शुक्र है उन्होंने हमारी बात मान ली है। तो उसे बड़ा वी कर देते हैं। आप फिर कहेंगे सर आप मिक्स कर रहे हैं स्पीड और वॉल्यूम को। अभी ये वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया? मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पे पुट कर दे। टी टेम्परेचर है तो हम कहेंगे m ओवर रो टी, ठीक है। यहाँ पे वी नॉट है तो हम क्या कहेंगे? m ओवर रो नॉट। बाकी तो सब कुछ सेम ही आएगा बच्चों, ठीक हो गया। अब देखें मास को हम कुर्बान कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जाएं। अब यहाँ पे क्या बच गया? 1 ओवर रो टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर रो नॉट इंटू 1 प्लस ओवर 273। क्लियर हो गया? हमने करवाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में बड़ा मज़े वाला नाम है इसका, बताऊँ? ज़रबे चिल्ला पाई। अब हमें यहाँ पे क्या करवानी है? ज़रबे चिल्ला पाई करवानी है। अब ये दोनों चिल्ले काटेंगे, रो नॉट इधर चला जाएगा, रो टी इधर चला जाएगा, तो रो नॉट किसकी इक्वल आ गया जी?
रो टी इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। नॉट फाइंड कर लिया, इसको उठाएं, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है रो नॉट की जगह पर जी। तो अब ये फार्मूला क्या बन गया, वी टी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब रो नॉट की जगह पे क्या ये वैल्यू पुट करेंगे, रो टी इंटू 1 प्लस टी ओवर 273 ओवर रो टी से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस टी ओवर 273। अच्छा, यहाँ पे एक और ज़रा चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे ना इसके बाद वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, वॉल्यूम की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी ना। अब जो इसके बाद जो भी वी आएगा वो स्पीड ऑफ साउंड होगा, ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में पुट की थी और क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी वी थे वो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड थे। अच्छा तो बच्चों अब क्या करना है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करके 1 प्लस टी ओवर 273 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अच्छा तो अब क्या करें जी, अब इसका जो सॉल्यूशन है ना वो हमें भाई बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम वो यहाँ पे हमारी मदद करेगा। हम यहाँ पे देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो वो आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बायो वाले स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देख लीजिएगा, मैथ वालों की तो खैर है, वो तो एक्सपर्ट होते हैं मैथ में। 1 + 1 वैसे आएगा, ये जो पावर है ना ये पावर सेकंड टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई टी ओवर 273 प्लस कहेंगे निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, हमें हायर टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों लिखे हम निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। तो हायर टर्म्स को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब आपके पास जो फार्मूला बच गया वो बच गया वी टी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी, तो मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 बार 6, 2 7 बार 14, 2 2 बार 4 और 1 5, सही करवा दिया ना मुझे। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस टी ओवर 546। अब ये जो वी नॉट है ना, अब ये कहता है जी मैंने नहीं नीचे रहना, ठीक है, बट्टे के नीचे मुझे नहीं रहना, मुझे कहीं ले चलो। तो हमने कहा ठीक है मान लेते हैं, आप इधर ले चलते हैं जी। हम इसको इधर ले गए, वी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी तो होगा भाई मल्टीप्लाई, वी नॉट ओवर 546, साथ टी भी तो खड़ा है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट। अब वी नॉट जो भाई लैप्लेस ने करेक्शन करके फाइंड की थी ना, वो की थी 332 ओवर 546, ठीक है, याद है ना। अगर टॉपिक नहीं देखा तो वो भी टॉपिक पढ़ा है, वो भी देख लीजिएगा, नाम मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, बता दीजिएगा बच्चे। हाँ जी, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है 0.61 टी। देखिए हम कहते हैं जी व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, जब टी कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर देखिएगा टी वी इज़ इक्वल टू वी नॉट 0.01 इंटू 0। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका वी नॉट होता है 332, तो प्लस 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 332 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इकलौती स्पीड ऑफ साउंड का जो स्पीड होगी 0 डिग्री टेम्परेचर पर वो कितनी होगी, 332 होगी। अब हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो वो टेम्परेचर यहाँ पे पुट करें, v इज़ इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू 1, तो अब ऑफकोर्स 0.61 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास स्पीड में कितना इजाफा होता है, 0.61 का क्या होता है, इजाफा होता है। इस तरह 2 पढ़ाएंगे उसका डबल कर दे, 3 पढ़ाएंगे 0.61 का ट्रिपल कर दे। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि कितने टेम्परेचर पढ़ाएंगे तो कितनी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आपके पास ये फार्मूला है, अब आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर पढ़ाएं, जितनी मर्ज़ी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ कर लें। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।